कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी मनाई जाती है। इस दिन पूजा पाठ करना, स्नान दान तर्पण करना अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की विशेष रूप से पूजा उपासना की जाती है। और पुरानी मान्यताओं के अनुसार अक्षय नवमी से ही द्वापर युग का आरंभ भी माना जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करने से भगवान विष्णु और शिव की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार आंवला भगवान विष्णु का ही प्रतीक माना गया है। और इस दिन भगवान विष्णु ने कूष्मांड नाम के दैत्य का वध कर धरती पर धर्म की स्थापना भी की थी। इसी दिन श्री कृष्ण जी ने कंस का वध करने से पूर्व वृंदावन की परिक्रमा भी की थी, जिसकी वजह से इस दिन का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। और पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवले की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के आंसुओं से हुई थी। और एक बार की बात है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले की उत्पत्ति हुई थी। और शिव के विषपान करते हुए जो पृथ्वी पर बूंदें गिरी थी उससे भांग और धतूरे की उत्पत्ति हुई थी। तो एक अन्य कथा के और अनुसार एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। उनकी इच्छा होगी कैसे भगवान विष्णु और शिव को एक साथ पूजन की जाए। तभी उन्हें ध्यान आया कि श्री हरि विष्णु जी को तुलसी प्रिय है और शिव जी को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में हैं। लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की और उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए। तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे ही उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उसी दिन से यह तिथि आंवला नवमी के साथ प्रसिद्ध हुई। और ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना, आंवले से स्नान करना, आंवले को खाने और दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो अब जान लेते हैं कि अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी कब पड़ रही है और पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन कौन से खास शुभ योग में ये आंवला नवमी आई है और आंवला दीप दान कैसे करना चाहिए और इस दिन किए जाने वाले खास विशेष महा उपाय के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि का शुभारंभ है वो 9 नवंबर शनिवार को रात को 10:45 से हो रहा है। और यह तिथि अगले दिन 10 नवंबर रविवार को रात को 9:01 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का यह जो पर्व है वो 10 नवंबर रविवार को मनाया जाएगा। और इस दिन कुछ खास शुभ योग भी बने। अब जान लेते हैं कि पूजन का शुभ मुहूर्त का समय क्या रहेगा। तो आंवला नवमी की पूजन के लिए सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त रहेगा। शुभ समय सुबह 6:40 से लेकर दोपहर के 12:05 तक रहेगा। इस दिन आपको इन 5 घंटे 25 मिनट का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इस समय आपको पूजन उपासना करनी है आंवले की और आंवला आपको दान भी करना है और आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी करना है। उसी की मान्यता मानी गई है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:55 से लेकर सुबह के ही 5:47 तक रहेगा। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर के 11:43 से लेकर दोपहर के 12:27 तक रहेगा। तो अब जान लेते इस दिन अक्षय नवमी के दिन रवि योग भी बन रहा है जो कि सबसे उत्तम माना गया है। जो कि उस दिन रवि योग सुबह 10:59 से बन रहा है जो कि अगले दिन 11 नवंबर को सुबह 6:41 तक रहेगा। और इसी के साथ साथ नवमी को पूरे दिन ध्रुव योग भी बन रहा है जो कि देर रात 1:42 तक रहेगा। तो अब जान लेते हैं कि यह आंवला नवमी की पूजन विधि के बारे में, उसके महत्व के बारे में और उसके उपायों के बारे में। अक्षय नवमी के पूजन के समय शुभ मुहूर्त में सुबह आपको पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से, आंवले युक्त पानी से आपको स्नान करना चाहिए। और फिर आपको आसपास कहीं भी आंवले का पेड़ ढूंढना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे आपको भगवान विष्णु जी की विशेष रूप से पूजा उपासना करनी चाहिए क्योंकि भगवान विष्णु जी का वास आंवले में माना गया है। तो इस दिन सबसे पहले आपको आंवले के पेड़ के चारों ओर की जगह को आपको साफ कर लेना चाहिए। अब वृक्ष की जड़ में आपको दूध चढ़ाकर वृक्ष पर रोली अक्षत फूल अर्पित करने चाहिए। और इसके बाद कच्चा सूत लपेट कर आंवले के वृक्ष की साथ परिक्रमा करनी चाहिए। और फिर आंवले के पेड़ की जड़ पर वहीं पर आपको बैठकर दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और उसके बाद आपको सह परिवार सहित आंवले नवमी की व्रत कथा का रसपान करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। और वहीं पर बैठकर पूरे परिवार साथ शास्त्रों के अनुसार इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने से रोगों का नाश होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। इस दिन विशेष रूप से
ब्राह्मणों को भी आंवले के पेड़ के नीचे भोजन कराना काफी ज्यादा शुभ माना जाता है। इससे ये विष्णु भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और इस दिन आंवले के पेड़ पर जो अमृत की बूंदें टपकती हैं, जो उसकी सेहत के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती हैं। लेकिन इस बार रविवार पड़ रहा है, तो इस दिन आप रविवार को आंवले का सेवन ना करें, आप बाकी सारे कार्य कर सकते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा तो आप विशेष रूप से अवश्य करें, पर मगर आप आंवले के पेड़ को हाथ ना लगाएं, दूर से ही आप उनकी पूजा उपासना अवश्य करें। इससे भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन आंवले का दान करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। अब जान लेते हैं कि इस दिन आंवला नवमी पर हमें कौन सा खास महाउपाय करना चाहिए, जिससे कि घर में धन संपत्ति में वृद्धि हो। इस दिन आंवले के बीजों को एक हरे रंग के कपड़े में आपको बांध लेना चाहिए, और फिर उस पर हरे कपड़े में बांध कर आंवले के बीजों को, इसे आप जहाँ पर भी अपने घर में धन रखने की आपकी जगह है, जहाँ तिजोरी है, कैश बॉक्स है, वहां पर आपको इसको बांध दें, वहां पर रख दें इसको। ऐसा करने से आपके घर में धन संपत्ति स्थायी रूप पर स्थिर रहती है, जबकि आपके घर में हमेशा ही बरकत बनी रहती है। इस दिन आपको यह विशेष रूप से करना चाहिए। और इस दिन आंवला दीप दान करने का भी सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। कहते हैं कि आंवला नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले में ही निवास करते हैं, और इसलिए आंवला दीप दान का भी सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। तो आंवले दीप दान के लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी समर्था के हिसाब से 5, 7, 9 या फिर 11 आंवले लेने हैं, या फिर आप 21 आंवले भी ले सकते हैं। आप उसमें आपको आंवला दीप दान करने के लिए तो सबसे पहले आपको आंवले लेने हैं। अब आंवले देख लीजिए, आपको थोड़े से बड़े हों और साफ सुथरे हों, कहीं से भी उस पर कोई दाग ना लगा हो। और उसमें आपको अब छोटे छोटे आपको उसमें आंवले में खड्डे कर लेने हैं, जिसमें कि हम आंवला दीप दान कर सके। तो उसमें आपको खड्डे करके आपको बाती रखनी है, और उसमें आपको घी या अपनी समर्था के हिसाब से तिल के तेल का आपको इस्तेमाल करना है। अब आपको इन सभी आंवलों को एक प्लेट पर रख लेना है, और उसमें बाती और घी या तेल डालकर रख लेना है। अब आपको आंवला दीपदान कब करना है, या तो आप सुबह सुबह सूर्योदय से पूर्व आपको आंवला दीपदान करना चाहिए, या फिर सूर्यास्त के बाद आपको आंवला दीपदान करना चाहिए। अब जो भी आपने आंवले लिए हैं, वहीं पर भगवान विष्णु जी के सामने आपके पूजा घर में, जहाँ पर भी आप भगवान विष्णु की प्रतिमा रखी है, जहाँ पर भी कार्तिक भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, या जहाँ पर कृष्ण भगवान बैठे हों, वहीं पर आपको इन आंवलों को, वहाँ पर आपको इन आंवलों के दियों को जलाना है। और वहीं पर आपको अपने घर के हर एक कोने में आपको आंवले को, इस दीपदान को रखना है। एक आप अपनी पूजा घर में रख दीजिए, एक अपने रसोई घर में रख दीजिए, और आपके जितने बाकी कमरे हैं उसमें रख दीजिए। और घर के बाहर भी आंवले को आप अवश्य ही रखिएगा, और तुलसी के पास भी आंवले का ये दीपदान अवश्य करिएगा। ऐसा करने से भगवान विष्णु अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं, और आंवला का दीपदान करने से भगवान की विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति भी होती है। और इस दिन विशेष रूप से आंवला दीपदान अवश्य किया जाता है। अगर आपके पास सुबह समय नहीं है, या आप किसी कारणवश नहीं कर सकते, तो शाम के समय सूर्यास्त के बाद आपको आंवले का दीपदान अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।